हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी कार का रेगुलर नंबर को भारत सीरीज में कन्वर्ट किया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले तक बीएस सीरीज नंबर सिर्फ नए वाहनों को ही दिया जाता था, परंतु अब भारत सरकार के राजपत्र मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नोटिफिकेशन डेटेड 14 दिसंबर 2022 में यह क्लियरली बताया गया कि अब आप रेगुलर नंबर को भारत सीरीज में बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएस सीरीज नंबर सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट कर्मचारी को मिलेगा, पर शर्त इतना है कि उनका कार्यालय कम से कम 4 राज्य में होना अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारी अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड एवं प्राइवेट एम्प्लॉई वर्किंग सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 60 देकर अप्लाई कर सकते हैं। बीएस सीरीज का रोड टैक्स प्रत्येक 2 वर्ष के लिए भरा जाता है। इसका टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी कार का इनवॉइस प्राइस जीएसटी को छोड़कर 10 लाख से कम है तो 8%, 10 लाख से 20 लाख के बीच है तो 10%, और 20 लाख से ऊपर है तो 12% के ब्याज 12% के हिसाब से आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए आपके कार का कितना रोड टैक्स बनेगा आप खुद उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 वर्ष का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। आपके कार का इनवॉइस प्राइस इंटू गुना करिए 1.25 गुना 2 और इसको भागा दे दीजिए, डिवाइड करिए 15 से। जो अमाउंट निकल कर आएगा वह आपके 2 साल का टैक्स होगा। 14 साल तक प्रत्येक 2 वर्ष में टैक्स भरा जाएगा और 14 साल के बाद प्रत्येक वर्ष टैक्स भरा जाएगा। टैक्स आप एम परिवहन की वेबसाइट पे जाके खुद भी भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने अपनी कार का रेगुलर नंबर को चेंज करके भारत सीरीज में लिया है। जब मुझे जानकारी हुई कन्वर्ट प्रोसेस गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, उसके बाद मैं सभी गैजेट लेटर को अच्छे से पढ़कर अपने एप्लीकेबल पॉइंट को लेटर में हाईलाइट किया और अपने आरटीओ ऑफिस लेकर गया। इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो लेटर में था मैंने उसमें फॉर्म 27A भरकर रख लिया था और उसके साथ मैंने आरसी का कॉपी, ऑफिशियल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैन कार्ड फॉर्म के साथ अटैच कर दिया था। जब यह फॉर्म लेकर मैं आरटीओ कलर के पास गया तो वह इसे देखकर बिल्कुल करने से मना कर दिया, क्योंकि वह यह मुझे बोला कि आज तक इस आरटीओ में ऐसा कोई केस नहीं आया है और अगर आप इस प्रोसेस में जाते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। मैंने उसे लेटर भी दिखाया लेकिन वह नहीं माना। फिर मैं ये सारे एप्लीकेशन और लेटर को लेकर डायरेक्ट आरटीओ ऑफिसर के पास चला गया। आरटीओ ऑफिसर ने मेरी पूरी बात सुनी और मेरे लेटर को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने भी यही कहा, अभी तक ऐसा प्रोसेस मेरे आरटीओ में नहीं हुआ है पर मैं कोशिश कर सकता हूँ।
फिर उन्होंने एम परिवहन में जो वेबसाइट है उसमें मेरे जो रेगुलर नंबर जो पहले नंबर था उसको फीड कर रीअसाइन टू BS सीरीज वाले टैब में अपडेट किया और मुझे बोला आप टैक्स भरकर आइए। फिर मैं टैक्स भरने वाले क्लर्क के पास गया। वहाँ मैंने 7,977 रुपये का टैक्स भरा, जिसमें कितना 7,977 रुपये का टैक्स भर दिया, जिसमें 840 रुपये जो था वो मेरा प्रोसेसिंग फ़ी था और मेरा जो एक्चुअल जो 2 साल का टैक्स था वो 7,137 रुपये था। भारत सीरीज नंबर मुझे रेगुलर नंबर से सस्ता पड़ा क्योंकि 5 साल के लिए मुझे रेगुलर सीरीज के लिए 30,000 रुपये पेड करने थे। पर मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं उसको किया तो उसमें मैंने यह देखा कि मैं 5 साल के लिए सिर्फ 17,843 रुपये ही पेड कर रहा हूँ। इस पर मुझे कम से कम 12,000 रुपये का फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए मैं और भी इंटरेस्ट के साथ मतलब इस प्रोसेस में गया। जब मैं टैक्स भर कर आया उसके बाद RTO ऑफिसर ने मेरे ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड को पोर्टल पर अपलोड किया, फिर मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और फिर प्रोसेस किया। विदिन 10 मिनट मुझे भारत सीरीज नंबर अलॉट कर दिया गया, जो एम परिवहन की वेबसाइट पर मेरे स्टेटस वाले आइकन में शो भी कर रहा है। फिर मैं शोरूम में जाकर न्यू नंबर प्रिंट के लिए आवेदन कर दिया, जिसके लिए मुझे वहाँ पर 1200 रुपये पेड करने पड़े और 10 दिन के अंदर मेरा न्यू नंबर प्लेट आ गया। फिर मैं शोरूम में जाकर अपने पुराने वाले प्लेट को निकाल कर उसके जगह पे नया भारत सीरीज के नंबर को लगा दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपके कार का रोड टैक्स जो है लाइफ टाइम यानी कि 15 साल के लिए अगर भरा हुआ है तो आपको अपने बचे हुए पीरियड का जो रोड टैक्स है जो RTO ऑफिस में आपने जो पहले से जमा कर दिया है उसको आपको वापस लेने के लिए वहाँ आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आप वहाँ RTO में जाकर इसके बारे में बात कर लें, वहाँ संपर्क कर लें। इससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बाद में मतलब कोई कन्फ्यूज़न या डाउट ना हो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। क्योंकि आप जब जाएंगे तो फिर RTO वाले ऑफिसर्स आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि दलाल को भी इस प्रोसेस के बारे में उतना अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं है। हो सकता है किसी स्टेट में अगर चल रहा होगा काम तो वहाँ पता होगा, लेकिन मेरे RTO में तो ऐसा नहीं था। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यह रहा पूरा प्रोसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।